बीबीएल चल रहा है और आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैच था एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स का। और मेलबर्न स्टार्स जो हैं वो जीत गए हैं और हारिस ने भी अच्छी बॉलिंग की, हसन अली ने भी अच्छी बॉलिंग की, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खेल रहे थे। एडिलेड ने पहले बैटिंग की और 155 रन बना सकी वो। आई थिंक यहाँ पे अगर 20-25 रन और होते तो मैच बहुत अच्छा हो सकता था, शायद ये जीत भी जाते, क्योंकि उनकी तरफ से भी बॉलिंग अच्छी थी हसन अली की, ये एडिलेड की तरफ से। बॉलिंग की अगर बात करें तो मैक्सवेल आजकल ओपन कर रहा है बॉलिंग से। यहाँ पे इनकी तरफ से एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से मैथ्यू शॉर्ट ने 56 रन बनाए 42 बॉलों में, 133 का स्ट्राइक रेट। और उस दिन हम उसके स्ट्राइक रेट में बात कर रहे थे बाबर के, जी बहुत ऐसी इनिंग थी। मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने उस वक्त भी कहा था कि बहुत अच्छी इनिंग नहीं है बट डिसेंट है। बाबर के साथ जो मसला वो उसकी गेम का नहीं है, वो यहाँ से मसला है उसके साथ। जो प्रेशर है वो प्रेशर में नज़र आता है। आई थिंक वो सिर्फ उसके यहाँ से खेल के ठीक नहीं होगा, वो अलग मसले हैं। वो आई थिंक मुझे लगता है कि उससे किसी को बात करनी पड़ेगी, उसका माइंडसेट चेंज हो ही नहीं पा रहा। और हमारे यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है और वो ग्रूमिंग इंसान की होती नहीं है उस तरह से, हर इंसान की नहीं होती, मोस्टली लोगों की नहीं होती। सो वो मसला बाबर के साथ नज़र आता है। खैर क्रिस लीन आज भी जल्दी आउट हुआ था, 25 रन बनाए जी। लियम स्कॉट ने, एलेक्स रॉज ने 22 रन बनाए। सो किसी तरह 155 तक पहुंचे। बॉलिंग की अगर बात करें मेलबर्न की तो मैक्सवेल ने 2 ओवरों में 14 रन दिए, 3 आउट किए जी। टॉम करन ने इससे शुरू में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, बाद में इसको रन पड़े, 35 रन इसको पड़ गए थे 4 ओवरों में। उसके बाद पीटर सीडल ने 4 ओवरों में 23 रन दे के 1 आउट किया, 3 आउट किए जी हारिस रऊफ ने भी आखिरी 8 बॉलों में आई थिंक 3 आउट किए हैं और ये हैट्रिक में भी आ गया था एक टाइम पे। सो 4 ओवरों में 28 रन दे के 3 आउट किए। सो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है ये। वो इस वजह से है कि ये पिचेस हमें सूट करती है ना हमारे बॉलर्स को। सो मार्कस स्टोनिस ने 2 ओवरों में 23 रन दिए, 1 आउट किया। मेलबर्न स्टार्स जब बैटिंग के लिए आता है तो तकरीबन 18.1 आवर्स में वो चेस कर लेते हैं। सो जो क्लार्क की तरफ से 23 रन 55 हार्पर ने बनाए, कैलेवे ने 28 रन बनाए, 32 रन बनाए जी। स्टोनिस ने, जो कि कप्तान भी है इनका, और उसके साथ जो हिल्टन था उसने क्या कहते हैं 10 रन बनाए, वो नॉट आउट ही था स्टोनिस के साथ। स्टोनिस ने छक्का मार के ख़त्म किया मैच को, 22 बॉलों में 32 रन बनाए उसने। और इनकी तरफ से अगर बॉलिंग की बात की जाए एडिलेड की तरफ से, सो हसन अली है 3 ओवरों में 25 रन, 2 आउट हैं, एक आउट ओवरटन और पॉप ने की है। और बाकी इतनी खास किसी की परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन ये 20-25 रन और होते तो मैच फंस सकता था। हसन अली अच्छी पेस पे आज बॉलिंग कर रहा था, तो मज़ा आ रहा था इसको भी देख के। और बाकी आई थिंक सरफराज अहमद जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, और उससे पहले मैच की एक वीडियो एक वायरल हो रही है, एक ऑडियो बेसिकली, जिसमें वो कह रहे थे कि सेलिब्रेट ज़रा इंसानों की तरह करना है, हमने जाहिलों की तरह नहीं करना। तो बाद में उसका आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि यार उनकी तरफ से जो रवैया था वो ठीक नहीं था। ठीक है, मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों ने भी रिस्पॉन्स अच्छा किया फौरी तौर पर जो कर रहे थे, लेकिन वो 1-2 वीडियोज़ उनकी भी वायरल हो रही हैं। सूर्यवंशी इसमें आउट होने के बाद जब जा रहा था, तो वो जो हरकतें कर रहा था, फिर वो जो इनका कप्तान है वो भी अजीब सी हरकतें कर रहा था। यार मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हारे हुए हो तो कोई वैल्यू नहीं है किसी चीज़ की, आप एग्रेशन दिखाओ ना दिखाओ, हारे हुए की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये हरकतें इन्होंने वहाँ पे भी अभी करनी थी अगर ये जीत जाते तो, ट्रॉफी की गंदगी जो इन्होंने पहले की थी। सो आई थिंक ये इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप हार गए हो तो। अभी इमर्जिंग एशिया कप देखें, वो पाकिस्तान जीता, ये क्यों होता है? ये क्या इंडिया की टीम अच्छी नहीं है? सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया की टीम पे लगता है, उनकी ग्रूमिंग जिस तरह से होती है पूरी दुनिया में किसी की नहीं होती। सो क्यों ये हार रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि इनके जो दिमाग है ना वो ख़राब किए जा रहे हैं। इवन ये भी सुनने में आ रहा है कि आईसीसी में जय शाह से क्या गया कि आप ये हरकतें मत करें, ये बच्चे हैं। आईसीसी में ये बात हुई है और जय शाह ने कहा कोई बात नहीं, हम तो ये करेंगे, क्योंकि ये हैं ऐसे। ये बातें आईसीसी में डिस्कस हो रही हैं इस वक्त, और बात ये ठीक है, ये आगे आएंगे, इनके दिमाग ख़राब रहेंगे तो क्रिकेट पे फोकस ही नहीं रहेगा, क्योंकि इन चीज़ों पर जब फोकस होगा तो क्रिकेट हाँ खेलेंगे ये अब आपको नज़र आ रहा है। और वो ज़ाहिर बात है कि वो आईपीएल खेल के वो ज़ाहिर बात है वो बॉलिंग का टैलेंट तो मिलता नहीं वहाँ पे, वो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग वहाँ पे तो नज़र आएगी नहीं आपको। वो क्यों नहीं नज़र आएगी? क्योंकि ये लीग जो है वो प्लेयर्स खेलते हैं
जो अपने कंट्रीज के साथ इवन वो खेलना ही नहीं चाहते, वो खेलते ही सिर्फ लीग्स हैं, और लीग्स की क्वालिटी आप जितनी मर्जी बेहतर कर लें वो नहीं हो सकती उस लेवल की, वो प्रेशर वहां कैसे आएगा। सो आई थिंक ये सारी चीजें देखने वाली हैं। बाकी आई थिंक ये बातें चलती रहेंगी। मैं हमेशा कहता हूं आप इस साइड पे कर दें इंडिया को, आप इंडिया पाकिस्तान को साइड पे करें, क्रिकेट कुछ नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की वजह से ही क्रिकेट चल रही है। ये जो कहते हैं ना जी पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर भी चलती रहेगी, कोई नहीं, कौन देखेगा? आप क्यों खेल रहे हैं? आप मना करेंगे जी इंडिया की टीम कहीं भी नहीं खेलेगी पाकिस्तान के साथ, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। सारा पैसा पाकिस्तान इंडिया के ही नाम पे जनरेट होता है। अभी रिसेंटली जो इनकी मूवीज आई हैं उस पर आप देख लेंगे, प्रोपेगेंडाज होते हैं तो पैसा जनरेट होता है। बॉलीवुड की इन्होंने बेसिकली एक तरह से मैरिज करवाई हुई है क्रिकेट से, इसीलिए वो पैसा जनरेट होता है। इंडिया में कहाँ पे पैसा है? एक बॉलीवुड में है, एक क्रिकेट में है। कहाँ से पैसा आता है? वो बड़े ब्रांड, उन्होंने मार्केटिंग कहाँ पे करनी है? उन्होंने क्रिकेट पे या बॉलीवुड पे करनी है। वो सारा पैसा मार्केटिंग का जो इंडिया का पूरी इनकी जो जीडीपी ये करते हैं ना, वो सारा पैसा या बॉलीवुड में आता है या क्रिकेट में आता है। आप एडवर्टाइजर की बात करें, ब्रॉडकास्टिंग के लिए आप एडवर्टाइजर की बात करें, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप जो होती हैं, वो सारे ये पैसा सारा इधर आता है। और कौन सी इंडस्ट्री है इनकी? फुटबॉलर को ये पूछते नहीं है। अभी मैसी उधर पहुंचा हुआ था तो इनका जो मेन सबसे बड़ा फुटबॉलर है वो मैसी की शर्ट पहना के उसको लेके आए थे जबरदस्ती, वो उसकी शक्ल में नजर आ रहा था। ये रिस्पेक्ट ये इनकी करते हैं। और वो बेचारा वो इतनी वो बात कर चुका हुआ है कि यार मैच देखने आ जाया करो, और वो मेरे ख्याल से वो कभी भी ना पहनता अगर उसको मेरे ख्याल से फोर्स किया गया होगा कि तो भाई मेसी। मुझे तो इतना अजीब लगा कि जब वो मेसी की शर्ट को पहन के, आपका वो सबसे बड़ा फुटबॉलर है, आप उसको एज अ होस्ट ट्रीट करें कि वो मेसी को वो होस्ट करे, क्योंकि आपका सबसे बेहतर फुटबॉलर वो है। मेसी को पता भी नहीं चला होगा ये कौन है। सो आई थिंक ये इस तरह की बातें फिर करनी नहीं चाहिए। ये सारी वही चीजें, आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह खेलें। सो खैर ये चीजें चलती रहेंगी और इसका नुकसान उसी को होता है जिनके जहन खराब होते हैं बेसिकली। सो आई थिंक ये चीजें होनी नहीं चाहिए। मजा नहीं आता क्रिकेट देखने का, फिर ये स्पोर्ट कोई भी स्पोर्ट देखने का। अभी आप कहेंगे जी मेसी की टीम का अर्जेंटीना गए जी, हमने पुर्तगाल से हाथ नहीं मिलाने, इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। खैर मैं तो मिसाल देने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ ये कि अगर ये ऐसे होने लग जाए तो फिर क्या मजा है। इवन मैं आपको फीफा की मिसाल देता हूँ, वो इदारा इतना स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे ऑडियंस की तरफ से कहा गया था, वहां पे जो स्पॉन्सर्स पैसा लगाते हैं ना फीफा में, ये जो स्पॉन्सर्स कहते हैं, जो क्रिकेट में कहा जाता है जी स्पॉन्सर्स पैसा नहीं लगाएंगे तो कहां से आएगा पैसा, उन्होंने फीफा को कहा था कि जी यहां पे शराब बिकेगी। फीफा ने कहा था नहीं बिकेगी, 2 घंटे अगर नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। ये इतना स्ट्रॉन्ग इदारा है। आईसीसी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। कोई क्रिकेट की बॉडी इस वक्त कोई डिसीजन ले ही नहीं सकती, क्योंकि एक मोनोपोली बनी हुई है। सारा पैसा इंडिया से जनरेट होता है, इंडिया में जाता है, बस बात खत्म। ये लोग ऑस्ट्रेलिया की भी बात हो रही है ना, ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम वो ब्रेक इवन करना है, बस वो ब्रेक इवन करते रहेंगे, उनकी क्रिकेट चलती रहेगी। उनके वहां पे और बड़ी चीजें करने के लिए। इंग्लैंड में पैसा होना था, उनका भी सारा फोकस उस पर है, या तो टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी वो देख लेते हैं, या फिर वो सारा फुटबॉल में चैंपियंस लीग पूरा साल होती रहती है, उसको देखते रहते हैं वो। सो आई थिंक ठीक है, आस्ता आस्ता देख रहे हैं हम क्रिकेट का जवाल भी, और ये सारा आई थिंक ये समझना पड़ेगा दुनिया को कि ये किसकी वजह से है। इंडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है दुनिया की क्रिकेट को खराब करने का, तबाह करने का। आई थिंक ये सोचना पड़ेगा इनको। इसमें पहले भी हम कई दफा बात कर चुके हैं, दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि चीजें रिपीट होती रहती हैं। जब तक पॉलिटिक्स साइड में नहीं होगी, नहीं हो सकती क्रिकेट साफ। ये आपको क्या लगता है कि ये हमारी टीमें, ये पाकिस्तान इंडिया की टीमें ये क्यों नहीं खेलती हैं, फीफा में क्यों नहीं नजर आती हैं आपको? ये नहीं कि ये टीमें अच्छी नहीं होंगी, ये इंडिया भी इसी वजह से बैन है कि इनके यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। सो फीफा ने इनको बैन इसी वजह से किया था कि तुम अपनी पॉलिटिक्स को पहले साइड पे करो, फिर तुम्हारी टीम फीफा में एंटर होगी। ये वजह थी। सेम इन पाकिस्तान। सो हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी, और खैर देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी आई थिंक आज हसन ने और हारिस ने दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है, और मजा आया इन दोनों को देख के। बाकी आई थिंक और क्या होना है अब आई थिंक इंडिया की सीरीज अब न्यूजीलैंड के साथ भी है, और पाकिस्तान की अभी श्रीलंका के साथ है। अब देखेंगे उसमें क्या टीम जाती है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।